गाइस वी ऑल नो अगर हमें बोलना है कि मैं खाना बना रही हूँ तो हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं आई एम कुकिंग फूड। लेकिन अगर बोलना हो कि खाना बन रहा है तो इसे कैसे बोलेंगे। इसी तरह से अगर बोलना हो कि वह डांस कर रही है तो आप बोल सकते हैं शी इज़ डांसिंग। लेकिन अगर बोलना हो डांस हो रहा है तब आप इसे कैसे बोलेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस देखिए होता क्या है ना कि जब आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है तो आप उसे आराम से ट्रांसलेट कर पाते हैं, खास करके तब जब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं, राइट। जैसे कि हमें पता है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में तो हम इज एम कर के साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। और अगर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था तो हम वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो आप आराम से बना सकते हैं इस तरह की सेंटेंसेस। लेकिन जब बात आती है कि ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है लेकिन काम हो रहा है, तब आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है यानी कि कंटिन्यू है और हमें ये भी नहीं पता कि काम कर कौन रहा है यानी कि उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह की सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अब आप पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए जिस पर काम हो रहा है या जिस पर काम किया जा रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े धुल रहे हैं तो धुलाई किस पर होगी, कपड़ों पर होगी। तो कपड़े हो गए आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमें लिखना है इज एम आर, उसके बाद बीइंग और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस देखिए जब सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं तो उन्हें बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको जो ऊपर में स्ट्रक्चर बताया है ना उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। देखिए हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसे हम उठा के सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तो रहेगी, तो इसे हम एज इट इज़ यहाँ पे रहने देंगे। अब देखिए जो मेन डाउट आता है वो ये आता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर तो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, लेकिन इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ पे है। यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीइंग है, लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है। तो देखिए बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म ही है। अब आप बोलेंगे कौन सी वर्ब की, तो बीइंग बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि बी में ही आईएनजी लग के ही बनता है बीइंग। तो बीइंग हर एक सेंटेंस में कांस्टेंट रहेगा। और क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो है आईएनजी वाली फॉर्म। इसीलिए बीइंग आपको हर एक सेंटेंस में लिखना है और लास्ट में बस आपको क्या ऐड करना है कि V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैंने आपको कोरिलेट करके इसलिए पढ़ाया है ताकि आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ ही इस तरह के सेंटेंस को बना पाएँ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में तो होते हैं लेकिन उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है खाना बन रहा है। तो देखिए खाना बना कौन रहा है ये हमें नहीं पता, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द फूड, क्योंकि यहाँ पे जो खाना बनाने का काम होगा वो किस पर होगा, फूड पर होगा। तो द फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे इज क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है। और आप लोग हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इज़। और जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तब आपको यूज करना है वहाँ पे आर।
इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बीइंग। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि बीइंग हर एक सेंटेंस में आएगा, तो हमें यहाँ पे बीइंग तो लिखना ही है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है खाना बनाने का ना। तो खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, उसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा द फूड इज़ बीइंग कुक्ड। इसका मतलब होता है खाना बन रहा है या फिर खाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से आपको बोलना हो कि कमरा साफ़ हो रहा है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। यहाँ पे द रूम आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज़ लगाया है। बीइंग तो हर एक सेंटेंस में कांस्टेंट है, आएगा ही आएगा। और देखिए साफ़ करने की इंग्लिश होती है क्लीन, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड। तो क्लीन्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा होगा द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। इसी तरह से अगर बोलना हो कॉपियाँ चेक हो रही हैं तब तो बोलेंगे द कॉपीज़ आर बीइंग चेक्ड। यहाँ पे हमने आर का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है द कॉपीज़ वो प्लूरल है। हम एक कॉपी की बात नहीं कर रहे ना, हम एक से ज़्यादा कॉपी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर लगाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस होगा द कॉपीज़ आर बीइंग चेक्ड। कॉपियाँ चेक हो रही हैं। नेक्स्ट है कपड़े धुल रहे हैं। तो देखिए जब हमें ये बोलना होता है कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तो हम बोल देते हैं आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, राइट। लेकिन जब हमें ये बोलना हो कि कपड़े धुल रहे हैं या कपड़े धोए जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। कपड़े धुल रहे हैं, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। इसी तरह से अगर बोलना हो कि डांस हो रहा है, तो बोलेंगे द डांस इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। डांस हो रहा है, द डांस इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। अब देखिए लास्ट का सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क के लिए, बहुत इजी है, खुद से ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है और उसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था और उसमें सब्जेक्ट भी मिसिंग हो, जैसे कि खाना बन रहा था, कौन बना रहा था हमें नहीं पता, कमरा साफ़ हो रहा था, कॉपियाँ चेक हो रही थी, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको इस वाले स्ट्रक्चर में ना कुछ भी नहीं करना है, आपको लिटरली कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना सा काम करना है कि यहाँ पे इस जो है इज एम आर लिखा हुआ है ना, इसको रिप्लेस कर दीजिए वॉज वर्ब के साथ में। क्योंकि जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आती है ना, तो सिर्फ इज एम आर की जगह पे आप वॉज वर्ब लिख देंगे ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा पास्ट के लिए, तो ठीक है। तो पास्ट के लिए आपको अलग से स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इज एम आर को रिप्लेस कर दीजिए वॉज वर्ब के साथ। और देखिए जिस तरह से हम इज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं ना, यानी कि एक वस्तु या व्यक्ति के लिए करते हैं ना, उसी तरह से हम वॉज का यूज़ भी सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए खाना बन रहा था, तो इसके लिए हम बोलेंगे द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। जब प्रेजेंट में था तो हमने इज़ लगाया, लेकिन पास्ट में है तो हम वॉज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कमरा साफ़ हो रहा था, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। कमरा साफ़ हो रहा था, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। कॉपियाँ चेक हो रही थी, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी द कॉपीज़ वर बीइंग चेक्ड। कॉपियाँ चेक हो रही थी, द कॉपीज़ वर बीइंग चेक्ड। इसी तरह से अगर बोलना हो कि चाय बन रही थी, तो बोलेंगे द टी वॉज बीइंग मेड। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो सेंटेंस होगा द टी वॉज बीइंग मेड। चाय बन रही थी। और इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना हो कि चाय बन रही है, तो हम बोलेंगे द टी इज़ बीइंग मेड। जस्ट हमने क्या किया, वॉज की जगह पे हमने इज़ लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में बन गया। तो इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि कमरा पेंट हो रहा था, तो बोलेंगे द रूम वॉज बीइंग पेंटेड। कमरा पेंट हो रहा था, द रूम वॉज बीइंग पेंटेड। डांस हो रहा था, द डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड। तो इसी तरह से आप लोग भी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस के ऐसे कई सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।